बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ है जिसका डर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खत्म कर दिया गया है। बल्ले का निशान ले लिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर अब चीजें जो हैं वो अच्छी खासी खराब हो चुकी हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब का प्लान बी, जो कि पीटीआई नजरियाती का था, वो भी अच्छा खासा ऑब्वियसली आपको पता है कि डैमेज हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अब कुछ बहुत बड़े धचके और कुछ नाकाबिले तलाफी नुकसानात पहुंचे हैं। इस सब के बावजूद दो तीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो रात गए आपके सामने रखनी है। अवाम बिफर गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या काम हुआ है, मैं आपके सामने एक वीडियो रखूंगा। उस वीडियो ने बहुत कुछ वाजे कर दिया है। इमरान खान को सिस्टम से मुकम्मल तौर पर माइनस करने का सिलसिला जो है वो एक जानिब तो शुरू किया गया और उसे आज पाया तकमील तक पहुंचाया गया। लंदन प्लान जो है उसे भी एक तरह से मुकम्मल कर लिया गया है और लंदन प्लान का जो आखिरी सबसे अहम तरीन जुज था वो भी पूरा कर दिया गया है। लेकिन इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले शख्सियात में से एक है। इमरान खान आसाब की इस जंग के अंदर इन्हें शिकस्त भी दे रहा है और अभी तक इमरान खान जो है वो पूरे निज़ाम को एक्सपोज करता जा रहा है। और आज की रात जो है, जिस तरह से वो कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब के हवाले से 9 अप्रैल की रात याद है जब वो वजीर आजम ऑफिस से निकला था, आज की रात भी कुछ ऐसे ही हालात थे। और उस रात कप्तान ने कहा था ना कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ हो। आज मैं इमरान खान को जितना जानता हूं, आज वो ये फैसला जब अडयाला जेल में टीवी पर सुन रहा होगा, इमरान खान पहले मुस्कुराया होगा और फिर उसने कहा होगा कोई रह तो नहीं गया जो इस सब के अंदर एक्सपोज ना हुआ हो, मजीद नंगा ना हुआ हो। डिटेल्स बड़ी आम है, बड़ी अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो खबरें जो इस वक्त मीडिया पर नहीं आ रही। पीटीआई की पॉलिसी के हवाले से मायूसी है पीटीआई के वोटर और सपोर्टर में, लेकिन इतनी भी मायूसी की जरूरत नहीं है। आपने हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफत नहीं पसंद और वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स जो हैं वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरोज जुम्मा पहले समाअत की, फिर हफ्ते का दिन नॉर्मली केस नहीं सुनते, कहा कि हम आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमारा वीकेंड खराब करने का शुक्रिया, हम ये केस सुन लेंगे। आधे घंटे का ये केस था। अमलन ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर अली जफर ने अच्छी तैयारी की और बैरिस्टर अली जफर जो हैं उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकली ये केस जीत चुकी थी। फिर ये 7 बजे तक समाअत चली, फिर फैसला महफूज हुआ। 9 बजे का वक्त दिया गया फैसला सुनाने के लिए, 9:30 का, फिर 10, 11 बजे, 11:30 बजे। इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी निशान अलॉट होने का वक्त भी पहले 7 बजे तक एक्सटेंड किया गया, फिर 9 बजे तक, फिर 10:30 बजे तक, फिर 11:30 बजे तक, फिर 12:30 बजे तक। अच्छा, एक और वारदात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये डलती रही कि पीटीआई के लोग जो आरओ ऑफिस जा रहे थे उन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा था। विहाड़ी से पीटीआई के उम्मीदवार जहांजेब खिची गिरफ्तार हुए। पीपी 225 लोधना से खातून उम्मीदवार शाजिया हयातुल्लाह तरीन के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया और इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। पीपी 204 से पीटीआई उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर को पुलिस की जानिब से आरओ के दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, वकला ने नाकाम बना दिया। शकरगढ़ से पीटीआई के उम्मीदवार डॉक्टर ताहिर अली जावेद को एलीट फोर्स पकड़ कर ले गई और इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां वकास अरशद एडवोकेट जलालपुर पीर वाला पीपी 224 को आरओ ऑफिस से अरेस्ट किया गया। लोधरा से जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल पीर आमिर इकबाल शाह को भी आरओ ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। मुल्तान पीपी 214 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर वसीम को भी आरओ ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी उस वक्त मेरे काजी की अदालत में बैरिस्टर गौर ने खड़े होकर कहा कि मेरे घर छापा मारा गया है। इसी सब के ऊपर तो पूरा निजाम हिला देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कामरान खान साहब ने इस फैसले से चंद मिनट पहले एक ट्वीट किया था, वो बड़ा अहम है। कहते हैं कि बहरहाल बहुत मुश्किल फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला करना है कि पीटीआई को फांसी देनी है या नहीं। यह फैसला एक शख्स को नहीं, पूरी सियासी जमात को फांसी ना देने का है। अब ये जो बात है ये बड़ी खतरनाक है और इसके बाद काजी साहब ने फैसला सुना दिया और फैसला जो है सादा लफ्जों में आपको मैं ये बता दूं कि केस की समाअत काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत उज़्मा ने पीटीआई को बल्ले का निशान बहाल करने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला
फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले के तहत पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। अब ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलाशुबा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए भी। लेकिन खान एक काम ज़रूर कर गया, एम्पायर, अगर आपको एम्पायर पे शक हो ना कि एम्पायर आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो उसका एक ही हल है, एम्पायर एक्सपोज इसी तरीके से होगा कि आप आखिरी गेंद तक लड़ें। इमरान अहमद खान न्याजी जिसका नाम है, वो कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता, वो अभी भी मैदान में डटा हुआ है। पीटीआई को मुकम्मल तौर पर फोर्स किया जा रहा है कि पीटीआई को इतना दीवार से लगाया जाए कि पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट कर दे। लेकिन पीटीआई है, इमरान खान है, इतना जिद्दी है कि वो इलेक्शन का बायकॉट नहीं कर रहा, क्योंकि अवाम उसके साथ है, अवाम अभी भी उसके साथ है। इमरान खान के खंबे को वोट देने की बात की थी। अभी पीटीआई के पास कुछ ऑप्शंस हैं, मैं उन ऑप्शंस पर आऊंगा। बड़ी टेक्निकल बातें हैं और ये चीजें समझने वाली हैं, क्योंकि पीटीआई की टीम ने कुछ कोताहियां की हैं। पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद जो है वो बनता ही नहीं था। आप मजलिस वाहिद मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ इत्तेहाद कर सकते थे, उनकी जमात के साथ, उन पर कोई तशद्दुद करता मैं देखता, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत से और फैक्टर्स हैं। फिर जी जमशेद दस्ती इतना कुछ बर्दाश्त कर गया, उसकी पार्टी थी, इतना बल्लेबाज का क्या शौक था, ये पीछे जो बाहर बैठे हैं लोग उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि कप्तान सर पे नहीं है। फिर टिकट्स के हवाले से बहुत सी चीजें हुए और सारे मामलात हैं, लेकिन चले उस डिबेट में पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब पीटीआई का प्लान बी जो है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से, मैंने बार बार ये बात की, इमरान खान साहब ऑफ फील्ड कैप्टन है इस वक्त, वो फील्ड में नहीं है। उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग करके दी, विनिंग स्ट्रैटेजी बना के दी, प्लान बी दिया, उन्होंने कहा कि इस तरह से कर लें। खान साहब की जो ऑन ग्राउंड टीम है वो सही तरीके से नहीं खेल सकी और उन्होंने ये मैच हरवा दिया। प्लान बी तो आप कह लें कि प्लान बी तो बढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान भी बढ़ गया, काजी साहब ने फैसला सुना दिया। अब इस सब के अंदर खतरनाक चीजें क्या हैं? एक जानिब तो मैं आपको यह बता दूं कि बल्ले, आज एक बात का एतराफ हुआ है, क्योंकि अब इलेक्शन होने हैं, क्योंकि बल्ले का निशान, ये वही फैसले हैं जो जिनका इंतजार किया जा रहा था कि ये फैसले हो गए तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बल्ला हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन हुआ तो बल्ला नहीं होगा। तो वही काम हुआ है, अब बल्ला नहीं है तो इलेक्शन होगा। और इलेक्शन अब किस तरह का होगा? पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन जो है वो करवाने जा रहे हैं। इस सब के अंदर वो साफ़ी हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, जियो न्यूज़ पे होते हैं, और उन्होंने इस सब के अंदर एक दावा किया है। वो कह रहे थे कि जी जो इलेक्शंस हैं उनसे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद सोशल मीडिया पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। अब फेक सर्वेज जो हैं वो ऑलरेडी करवाए जा रहे हैं, पेड सर्वेज, और गैलप का एक सर्वे आ गया जी, जंग ग्रुप उसे बड़ा प्रमोट कर रहा है कि जी पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी गिरी है, लेकिन वो पहले नंबर पे हैं। पंजाब में नवाज शरीफ साहब ऊपर आ गए और इमरान खान नीचे आ गए। ये बारीक वारदातें होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब ही मैनेज करना होता है। अब पीटीआई करेगी क्या? अब वैसे हामिद मीर साहब तक ने आज सवाल उठा दिया काजी साहब के हवाले से कि व्हाट इज द डिफरेंस नाउ बिटवीन काजी फाइज ईसा एंड साकिब निसार, क्योंकि आज उन्होंने इमरान खान को नहीं, एक पूरी की पूरी सियासी जमात को, जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूलियत रखती है, पिछले इंतखाबात में सबसे ज्यादा सीटें उसके पास थी, चारों सूबों के अंदर वाहिद जमात है जो विफाक की अलामत है, जिसके पास चारों सूबों के अंदर ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है और जिसके साथ अवाम है। इलेक्शन 2024 में लंदन प्लान कामयाब हुआ है, इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ वापस आया है, शरीफ खानदान के तमाम तर केसेस खत्म हुए हैं, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमली तौर पर इलेक्शन से आउट कर दिया गया है। पीटीआई के नुकसानात क्या हैं? अब अकबर एस बाबर नामी जो किरदार है वो भी स्टेटमेंट्स दे रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीखी फैसला सुनाया, फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत नई समत में जाएगी, ये सब कुछ। और आज काजी साहब की समात के अंदर, ये मैं समझता हूं सबसे पहले तो दोनों हाथों से सलूट उस बंदे को जिसने मेरे काजी को ये मशवरा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की नशरियात बराह रास्त की जाएं। ये तारीख का हिस्सा बन रही है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है, और ये सब कुछ देखते हैं कि किस तरह से होता है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बल्ला रहे ना रहे, पाकिस्तान की आवाम जो है वो इमरान खान के नाम पर ही वोट देगी। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि इस मुतनाज़ा फैसलों में आज नए बाब का इजाफा हुआ है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। बैरिस्टर गौर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने का ऐलान किया है। यह प्लान सी नहीं है, यह तो अब लटक गया मामला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौर ने कहा है कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन जो है ये कॉन्टेस्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि पीटीआई को नुकसानात क्या होने हैं, और पीटीआई के नुकसानात के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सीट्स हैं, मखसूस नशिस्तें, तकरीबन 220 से करीब मखसूस नशिस्तों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ड्यू शेयर है वो आज चला गया, खत्म हो गया। मखसूस नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। ऑब्वियसली ये बात कम्युनिकेट करना अब लोगों तक बहुत मुश्किल होगा कि किस जगह पर कौन सा इलेक्शन है। बड़ी सीट पे ये मामला हो गया, छोटी सीट पे ये इंतखाबी निशान है, ये भी इशूज होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर जो
में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया, पीटीआई उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस फैसले पर बहुत बात होगी और तारीख इस फैसले पर बात करेगी और तारीख फैसला करेगी कि यह फैसला कहां पर जाता है। उन्होंने कहा कि बल्ले के मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है, पार्टी रजिस्टर है और पार्टी को नहीं छेड़ा गया। मिनिस्टर गौहर खान का कहना था कि आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों में इजाफा हुआ है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के इख्तियार पर ऐसा फैसला देना दुरुस्त नहीं, इस फैसले से सख्त मायूसी हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। इस फैसले से हमारी मखसूस नशस्तें चली गई हैं, हमारे उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ होंगे, टेक्निकल बुनियादों पर केस का फैसला हुआ है। मिनिस्टर गौर ने कहा कि इस फैसले में 14 बंदों का जिक्र हुआ कि ये पार्टी के मेंबर्स हैं, ये गलत बात है। ये 14 अफराद तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं, बल्ला रहे ना रहे अवाम बानी पीटीआई की आवाज पर वोट देंगे। हम फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील करेंगे। अदलिया का काम है कि सब लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट बनाएंगे, मुहिम चलाएंगे, उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात के साथ सामने लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान केस का फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट का जो कलअदम हुआ है फैसला, उस सब के ऊपर ये सब कुछ है। अच्छा, अब इस सब के अंदर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि हमें कुछ दिनों से अंदाजा था कि फैसला क्या होगा, हमने प्लानिंग कर रखी है आइंदा के लिए, और प्लान सी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तो ये है कि देयर विल बी नो बायकॉट। जो बहुत से लोग पीटीआई से बायकॉट करवाना चाहते हैं, पीटीआई को इस नहज पे लाना चाहते हैं, पीटीआई को फोर्स कर रहे हैं कि पीटीआई बायकॉट करे, एक तो ये नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ मशवरे हैं, उनके साथ फिर मैं आपको उस वीडियो पर आऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज इमरान खान के नारे लगे हैं और वजीर आजम इमरान खान के नारों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर की जो जगह है वो गूंज उठी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के पास एक तो अपील का फॉरम मौजूद है और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुतफ़िक़ा तौर पर आज़ाद पैनल बनाकर इलेक्शन कमीशन से एक निशान सब मुतफ़िक़ा उम्मीदवारों के लिए ले सकते हैं। जैसे एक जगह पर बंदा कहे कि जी एनए में ये है, नीचे 2 पीपी के हमारे ये बंदे हैं, हमारा एक आज़ाद पैनल है, और अगर पहले से हिकमत अमली बना रखी है तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देनी चाहिए। आई थिंक प्लान सी जो है वो यही होना चाहिए था और ये अभी अगर नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और इसमें अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, किस तरह की सिचुएशन बनती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी ख़राब है, सिचुएशन अच्छी खासी टेंस है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑप्शंस महदूद हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कप्तान इस सब के अंदर झुक जाएगा, कप्तान इस सब के अंदर मैदान छोड़ जाएगा, कप्तान मैदान छोड़वाने वालों में से तो है, कप्तान मैदान छोड़ने वालों से नहीं है, ये चीज़ आप अपने जहन नशीन रखें। अब जरा मैं आपके सामने कुछ विजुअल्स चलवाता हूँ, आपको देखकर दिलचस्प भी लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अवाम ने किस तरह से नारे लगाए हैं। वहां पर आपको पता है कि रात गए, सर्दियों का वक्त है, रात को आधी रात को यह फैसला सुनाया गया और जिस तरह से यह फैसला सुनाया गया है इतने डिले के साथ, वो भी आपके सामने है और फैसला वही है जो पहले से था। बस वही बात है, पानी में मधानी मारी गई। 2 दिन अवाम को टीवी के ऊपर जो कुछ दिखाया गया, जिस तरह से अवाम ने देखा, वैसे अच्छा हुआ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं क्योंकि अवाम को सब कुछ खुद पता लग गया। वरना अंदर से कोई साफी मुझे बताता, मैं आपके सामने रखता, आप कहते कि नहीं जी, कल को कोई कहता कि नहीं जी इन साफियों ने गलत रंग दिया था, काजी साहब ने ऐसे बात नहीं की थी, उनका मतलब ये नहीं था, उनका मकसद ये नहीं था। अब कोई ये नहीं कम से कम कह सकता। अब जरा मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर के अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स जो हैं वो दिखाता हूं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर वजीर आजम इमरान खान के नारे लगाए गए हैं। आप जरा ये विजुअल्स देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी देख लिया, इसमें बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और पीछे लोग जो हैं वो जिस तरह से नारे लगा रहे हैं और ये आवाज़ गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तक पहुंची होगी क्योंकि मीडिया तो वो देखते नहीं हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन मामला मैंने आपके सामने मुद्दा रख दिया और अभी कुछ और डिटेल्स मैं कन्फर्म कर लूँ, आपके सामने एक और वीलॉग की सूरत में हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, कॉमेंट जरूर करके बताइएगा इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।